श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के सीहोर जिले में कुपरेश्वर धाम की इस पावन धरा में गुरुजी के द्वारा 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव कथा के 3 जुलाई मतलब तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह में किए जाने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। ये उपाय कब और कैसे करना है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही कल से मतलब 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा और इस पवित्र महीने की शुरुआत में मतलब पहले दिन से ही आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है जिसके करने से जीवन के सभी दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में कभी कोई कमी नहीं होती है। ये उपाय भी आपको इसी वीडियो के अंत में हम आपको करके दिखाने वाले हैं। साथ ही सावन सोमवार में पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहिए या नहीं उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, भगवान गणेश के भाई कौन है? तो सही उत्तर है डी कार्तिकेय। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, सावन के महीने में कितने लोटे जल शिवजी पर चढ़ाना चाहिए? ए 3, बी 2, सी 5, डी 1। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजी ने एक विशेष जानकारी देते हुए कहा है, आपके जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना चल रही हों, जीवन में विषम परिस्थिति क्यों ना चल रही हों, तो आप आपके गुरु के दिए हुए मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना शुरू कर देना है। आपको गुरु के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप गुरु के मंत्र का उपयोग करने से ही आपके जीवन में विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देने लगता है। और अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं तो हमारे शास्त्रों में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो गुरु मंत्र का काम करते हैं, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, राम और महामृत्युंजय मंत्र। ये सभी भी गुरु मंत्र की तरह ही कार्य करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 12 ज्योतिर्लिंग या जितने भी भारत के मंदिर हैं वहाँ अगर आप जाओगे तो सीधे मंदिर जाओगे और मंदिर में भगवान के दर्शन करोगे। और केवल कुबरेश्वर धाम ही दुनिया में एक ऐसा धाम है जहाँ पर जाने के बाद आप कंकड़ ढूंढते हो और कंकड़ ढूंढने के बाद उसका पूजन अर्चन करते हो, कंकड़ रूपी शंकर की पूजा करते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे सावन के महीने में जब भी आप शंकर के मंदिर में जाओ तो छल मत करना, दिखावा मत करना। कोई कितनी भी बेलपत्र चढ़ाए, कोई कितना भी दूध चढ़ाए, रोज अभिषेक करे, तुम तो जितना दिल से करें उतना बेलपत्र चढ़ाओ। और अगर वो भी ना हो तो शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को ही प्राप्त करके साफ करके धोकर वापस आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इससे भी शिव कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। देख देख कर चीजें मत कीजिए, जो आपका दिल करे, जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप अपनी शिव भक्ति कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। प्रत्येक वर्ष का नियम है कि हम ऑनलाइन सावन की शिवरात्रि का अभिषेक करते हैं, जिसके साथ साथ लाखों लोग अपने घर से ही अभिषेक करते हैं। और इस वर्ष एक बार नहीं 2 बार अभिषेक होंगे, क्योंकि अधिक मास सावन का होने के कारण सावन के महीने 2 शिवरात्रि आने वाली है। एक सावन की शिवरात्रि आएगी और एक अधिक मास जो कि सावन का पड़ रहा है उसमें भी जो शिवरात्रि आएगी। इन दोनों सावन शिवरात्रि में हम ऑनलाइन अभिषेक कराए जाएंगे, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सावन सोमवार में पशुपतिनाथ व्रत करना चाहिए या नहीं? गुरुजी ने पहले भी कई कथाओं में बताया है, यदि आप सावन सोमवार व्रत रखते आए हैं तो आप सावन सोमवार का व्रत कीजिए। पशुपतिनाथ व्रत सावन सोमवार के बाद कीजिए। यदि आप सावन सोमवार के व्रत नहीं रखते हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। यदि आपके कुछ पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हो गए हैं, 1 या 2 पशुपतिनाथ व्रत बचा है और सावन का महीना शुरू हो गया है, तो यदि आप सावन सोमवार का व्रत करते आए हैं तो सावन सोमवार का व्रत कीजिए। पशुपतिनाथ व्रत सावन के महीने के बाद करना प्रारंभ कर सकते हैं। बचे हुए 2 व्रत, 1 व्रत सावन के महीने पूर्ण होने के बाद करें। यदि सावन सोमवार और पशुपतिनाथ व्रत से संबंधित आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मंजू देवी आगरा से पत्र लेकर आई। हम बाबा का क्या वर्णन करें। पति 12 साल से कोई काम नहीं करते थे। किसी ने कहा था मंदिर जाया करो, टीवी में कथा आती है सुना करो। हमने ऐसा ही करना शुरू किया और 12 साल में जो भी हुआ वो भोलेनाथ की कृपा से हो गया। साइकिल की औकात नहीं थी, बाबा ने 15 दिन में 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। बस इतना ही कहने आए हैं।
जब बाबा ने इतना दे दिया है तो एक कथा आगरा में भी हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। 16 अगस्त के दिन सुबह 9 बजे कावड़ यात्रा सीहोर से होगी। यात्रा 10 किलोमीटर की रहेगी, जिसकी शुरुआत सीहोर की नदी से होगी और इसकी ड्रेस, लोटा, डंडा सभी सामग्री आपको ही लेकर आना है और नंगे पांव चलने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा है आप जूते या चप्पल पहन सकते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर की लंबी यात्रा रहेगी। सियूना नदी से शुरू होकर ये यात्रा कुबरेश्वर धाम में पूर्ण होगी, जो सावन के अधिक मास की अमावस्या को कावड़ जल भोलेनाथ को समर्पित करता है, अर्पित करता है। उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है, उसके घर के भंडार सदा भरे रहते हैं। आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। 16 अगस्त को सीहोर से जो कावड़ यात्रा रहेगी, उसका संबंध में गुरुजी ने कहा है कि आप अपनी ड्रेस जो भी आपने पहने हो, चाहे कुर्ता पहने हो पीला कलर का, चाहे महिलाएं या लाल साड़ी पहनी है, पीली साड़ी पहनी है, जो भी ड्रेस आप पहने हुए हैं उसको एक बार घर जाकर जरूर झाड़ना। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसे घर में ले जाकर जरूर छिड़काव करना। और जो डंडा है जिसमें आपने 2 लोटे बांधे हैं, 2 कलश बांधे हैं, डंडे को भी आप अपने पास ही रखना और 1 साल बाद देखना कि आज की स्थिति में और 1 साल बाद की स्थिति में क्या अंतर आया है, आप खुद ही देखेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर में सीहोर कुबरेश्वर धाम नहीं आ पाए हैं, उनसे कहना चाहेंगे वो घर से ही गुरु मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्राप्त कर लें और इस मंत्र का जाप अपने सुख और दुख में ज़रूर करें। अर्थात जिनके गुरु नहीं हैं वो गुरु को दूर से ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के द्वारा अपने गुरु बना सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कल सावन का पहला दिन है, तो आपको क्या करना है? आपको 2 लोटे जल रखना है। यदि आपके पास 1 लोटा है और एक और लोटा नहीं है, मतलब 2 लोटे नहीं है, तो आप एक कटोरी रख सकते हैं, एक गिलास रख सकते हैं, एक छोटा लोटा रख सकते हैं। आपके पास जो भी है, बस 2 पात्र में आपको जल भर लेना है। पात्र में जल ले जाकर आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ पूरा अर्पित कर देना है। जल की 2 धार आपको एक साथ बनाना है। दोनों पात्र, 1 कलश 1 कटोरी या 2 कलश आपको एक साथ शिवलिंग पर समर्पित करना है। दोनों धार एक साथ शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। दोनों कलश का जल एक गंगा हो जाता है और एक पार्वती के स्वरूप हो जाता है। जब गंगा और पार्वती दोनों स्वरूप शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित होते हैं तो घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। जब जलाधारी से जल आ रहा हो तो आप अपने जल कलश के अंदर जरूर थोड़ा सा जल प्राप्त करें और उसे अपने घर में छिड़काव करें। घर में आपकी कितनी भी समस्या क्यों ना हो, परेशानियां क्यों ना हो, सारी स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर में हो रही 3 दिवसीय कथा पूर्ण हो चुकी है और गुरुजी की जो अगली कथा पुष्कर में होने वाली है, जो 5 जुलाई से 11 जुलाई तक रहेगी और इसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसका आनंद आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने सावन में किया जाने वाला बिल्कुल एक नया उपाय बताया है, जो कि इस प्रकार है। अधिक मास की जो शिवरात्रि आएगी तो आपको एक प्रयास करना है। अगर जीवन में बहुत हताश हो गए हो, ना व्यापार चल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, कर्जे में लबालब डूबे हुए हो, बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो आपको इस अधिक मास की जो शिवरात्रि आएगी उसमें एक विशेष उपाय करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अधिक मास की शिवरात्रि में ही ये उपाय करना है और शाम के समय ये उपाय कीजिएगा। आपको 5 दिए प्रज्वलित करना है। पहला दिया आपको शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पे करना है। आप द्वार पर देहरी पर एक घी का दिया प्रज्वलित करें, गोल बाती का प्रयोग करें। दूसरा दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। तीसरा दिया आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। आंवले के वृक्ष के नीचे जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें भी आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। चौथा दिया आपको नदी के घाट, कुआं, तालाब, सरोवर, यदि आपके शहर में, नगर में नदी है, घाट है, कुआं है, तालाब है, सरोवर है, तो वहाँ पर आपको एक घी का दिया लंबी बाती का प्रज्वलित करना है। यदि आपके शहर में नदी, घाट, कुआं, तालाब, सरोवर नहीं है तो आप अपने घर के मटके के पास, रसोई घर में जहाँ पानी का स्थान है, पानी भरकर रखते हो, वहाँ पर लंबी बाती का एक दिया आपको प्रज्वलित कर देना है। घी का ही दिया आपको प्रज्वलित करना है। इसके बाद अगला 5वां दिया है, अंतिम दिया है। ये आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर राइट हैंड साइड में आपको प्रज्वलित करना है। सभी दिए प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया था सावन महीने में आपको एक और नियम लेना है। 2 लोटे जल तो आपको चढ़ाना ही है, साथ में 108 चीज
कुछ भी, जैसे चावल के दाने हुए या मूंग के दाने हुए या 108 पुष्प की पत्तियां हुई, जो आपको मिल जाए वो 108 चीज़ आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा देना है, अर्पित करना है। ऐसा आपको पूरे सावन मास में करना है। ये ध्यान रखिए, जो चीज़ भी आप 108 ले रहे हैं वो पूरी तरह से पूर्ण होनी चाहिए। अगर आप चावल का दाना 108 समर्पित कर रहे हैं तो वो चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा 108 चीज़ें जो व्यक्ति सावन मास में भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती है। उसका जीवन हर एक चीज़ से परिपूर्ण होता है। जिस तरीके से आप एक पूर्ण चीज़ शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाते हो, वैसे ही आपका जीवन भी पूर्ण होता है। आपका जीवन में कुछ भी चीज़ का अधूरापन नहीं रहता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।